सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब जो मेरे सामने एक नया प्रॉब्लम है वो अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं। तो ये प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर ज़रा सा मैंने एक फार्मूला अलग से लिख दिया है, एक पेज अलग है, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। मैं प्रॉब्लम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसके लिए जस्ट एक चीज़, एक काम करना, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाना, ये इसको भूल जाना, ठीक है, ये दो इसको। तो ये प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि ये ABC नाम की 3 एक्टिविटीज़ है जिनके इमीडिएट प्रीडिसेसर कोई नहीं है। अब इमीडिएट प्रीडिसेसर मतलब क्या, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। इमीडिएट प्रीडिसेसर का मतलब ये होता है बच्चों कि इमीडिएट प्रीडिसेसर मतलब आपके पीठ के पीछे कोई नहीं होना, अनाथ है आप। ये ऐसी एक्टिविटी है जिनके पीछे कोई नहीं है। अब ये एक्टिविटी को देखो, इसके पीछे कोई नहीं, ये एक्टिविटी के इस पीछे कोई नहीं, ये एक्टिविटी के पीछे कोई नहीं, मतलब ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। ये किसी न किसी के सक्सेसर नहीं है, यानी इनको वारसे में कुछ नहीं मिला है। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ है। तो अब इसको कैसे देखेंगे, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है, इसका मतलब बच्चों हमारा भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। यानी स्टार्टिंग का कह रहा हूं मैं, स्टार्टिंग का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर की। समझ में आ रहा है? चलो, अब इतना क्लियर हो गया हो तो अब आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम कैसा है। तो प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है, टेबल बाद में फिर से ना लिखना पड़े, इसीलिए मैंने प्रॉब्लम में ही टेबल एडजस्ट कर लिया है बच्चों, सॉल्यूशन वाला टेबल एडजस्ट कर लिया है। तो उतना क्लियर कर लेना। प्रॉब्लम में बता दूंगा, प्रॉब्लम इतना ही है दिया हुआ, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड आउट करना है TIJ जो हमने कैलकुलेट किया है, वेरिएंस जो हमें कैलकुलेट करना है, उसके साथ हमें इसका नेटवर्क ड्रॉ करना है, जो नेटवर्क हम ड्रॉ करेंगे, और उसके साथ हम ये ट्राई करेंगे कि हम इसको और प्रॉपर वे से डिफाइन कर सकें। तो ज़रा ध्यान से देखना ये क्या है। ये 3 नेटवर्क ऐसे दिए हुए मेरे सामने जिसके 3 वैल्यू, इसके 3 कोई नहीं है। D का प्रीडिसेसर A है, डन। E का प्रीडिसेसर भी A है, ओके। F का प्रीडिसेसर भी A है, यानी A आगे 3 लोगों को रास्ता देगा। ए आगे 3 लोगों को रास्ता देगा। किस किस को देगा? डी को भी देगा, ई को भी देगा, एफ को भी देगा। यानी डी ए से 3 रास्ते आगे निकलेंगे, ए एक्टिविटी से 3 रास्ते आगे निकलेंगे। तो वो कैसा होगा, क्या नहीं, हम चीजें आइडेंटिफाई करना चालू कर देते हैं बच्चों। सो ध्यान से देखना। अब हम नेटवर्क कंसिडर कर रहे हैं, उसके पहले भी अब जब हमें TIJ कैलकुलेट करना है तो TIJ का फार्मूला होता है बेटा, ये TO TM TP क्या होता है, ये भी आपने इनिशियल वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि TO मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। इसका फार्मूला है TO + 4 × TM + TP डिवाइडेड बाय 6। यानी ये जो दिया हुआ है इसका प्रीडिसेसर और इन सब चीज़ों का तो कैलकुलेशन होगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, चाहे तो आप पूरे कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक कैलकुलेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा आपके सामने। 4 × 60, 4 × 4 16, 16 + 4 आ गया 20, 20 + 10 आ गया 30, 30 डिवाइडेड बाय 6 5। तो इस वजह से ये कैलकुलेट करना है वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो TP - TO, TP - TO 10 - 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 1, 1 का स्क्वायर 1। तो इस वजह से TIJ एंड वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो ये 2 कॉलम आराम से आप देख पाओगे। नेक्स्ट, अब मैं ये नेटवर्क ड्रॉ करूंगा, उसके साथ ESI एंड LCJ निकालूंगा बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, सो दैट आप इसको प्रॉपर वे से इमेजिन कर पाओ, ठीक है। सो सी केयरफुली। अब प्रॉपर वे से इमेजिन करने के लिए ध्यान से देखना। अब ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये मैं वो चीज़ निकाल रहा हूँ। तो इसके लिए ABC ये स्टार्टिंग की एक्टिविटीज़ है, जैसे मैंने पहले डिस्कस कर दिया, तो मैंने लिखते हुए ABC लिख दिया आपके सामने। अब चीज़ें बात बोलूँगा, ध्यान से देखना। D का प्रीडिसेसर A है, E का प्रीडिसेसर A है, F का भी प्रीडिसेसर A है। तो A आगे 3 लोगों का रास्ता देगा, वो है DEF। तो देखना बच्चों, मैंने पहले ही ये 3 लाइन निकाल दी सेफ साइड के लिए, तो मैंने इसको नाम दे दिया DE एंड F, ठीक है।
तो मैं इसको बाद में नॉमेनक्लेचर सब चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे और बाद में नाम लूँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, मैं इसको कह रहा हूँ डी, मैं इसको कह रहा हूँ ई, और इसको कह रहा हूँ एफ। इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक भी बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखना। अब ये लिख दिया, अब जरा ध्यान से देखना, डी ई एफ का प्रीडिसीसर ए एक्टिविटी है, यानी ये 3 एक्टिविटी का इसका दादा कौन है? ए है। कहाँ से शुरू हुआ? ए से शुरू हुआ। एग्जिस्टेंस किससे है? ए से है, इतनी याद रखना। नेक्स्ट अब देखो, अब डी ई एफ हो गए, जी का प्रीडिसीसर बी है और सी है। अब जी का प्रीडिसीसर बी है और सी है, अब जी का प्रीडिसीसर बी भी है और सी भी है। ऐसा कैसे होगा? देखो, तो जी का प्रीडिसीसर बी बोलूँ तो मैं क्लियर कह सकता हूँ कि हाँ ये जी होगा, लेकिन सी भी यहाँ से कैसा आएगा? तो डायरेक्ट तो सी आ नहीं सकता। तो बच्चों इसीलिए 4 से लेके 3 तक एक डमी एक्टिविटी कंसीडर की, उस डमी एक्टिविटी की वैल्यू 0 है। तो अब ये डमी एक्टिविटी की वजह से इसका प्रीडिसीसर बी भी बन गया और सी भी बन गया। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा जी। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर लिखा मैंने जी, डमी एक्टिविटी है तो इसका लोड लेना नहीं है। नेक्स्ट, अब जी तक क्लियर हो गए। एच का प्रीडिसीसर सी है, एच का प्रीडिसीसर सी है, दूसरा कोई नहीं है। और आगे एच किसी और का भी आगे प्रीडिसीसर नहीं है। देखो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, एच का प्रीडिसीसर सी है और एच किसी और का भी प्रीडिसीसर नहीं है। यहां तक आपको एच दिख रहा है क्या? ये एच आगे दिखा क्या कहीं पर आपको? नहीं। इसका मतलब एच एक एक्टिविटी ऐसी है जो टर्मिनल एक्टिविटी होने वाली है, एंड एक्टिविटी होने वाली है। इसका मतलब एच एक एंड एक्टिविटी है और उस एच से दूसरा तीसरा कोई आगे नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब अब मैं इस एक्टिविटी को जिसका प्रीडिसीसर सी है, मैं इसको एच कहता हूं। बच्चों ध्यान से देखना, एच इक्वल टू दूसरा तीसरा कुछ नहीं, लिख दिया मैंने यहाँ पर 4। बात समझ में आ रही है आपको? h इक्वल टू 4। अब इतना लिख दिया। अब नेक्स्ट देखो क्या कहा मैंने, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखोगे तो क्या पता चलेगा? यफ को देखो, आगे कहीं यफ दिखा ना। ई को देखो, आगे कहीं ई दिखा? हाँ ई दिखा, डन। इसका मतलब यफ भी टर्मिनल एक्टिविटी है, यानी यफ आगे किसी को रास्ता नहीं देने वाला, बैटन पास नहीं करने वाला। नेक्स्ट, अब देखो एच तक आ गए। आई किसका प्रीडिसीसर है? आई का कौन प्रीडिसीसर है? डी है, यानी आई कहाँ से शुरू होगा? डी से चालू होगा। लेकिन आई आगे किसी को रास्ता दे रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब बच्चों आई भी एक टर्मिनल एक्टिविटी है। इसका मतलब आई भी एक टर्मिनल एक्टिविटी है। अब जरा ध्यान से देखना, एच तक आ गए, आई तक आ गए। अब जे ऐसी एक्टिविटी है जो ई एंड जी दोनों उसके प्रीडिसीसर है। क्या कह रहा हूं मैं? ई एंड जी दोनों उसके प्रीडिसीसर है। तो बच्चों ये एक टर्मिनल एक्टिविटी हो गई, ये एक टर्मिनल एक्टिविटी हो गई, ये एक टर्मिनल एक्टिविटी हो गई। अब ये टर्मिनल एक्टिविटी ई एंड जी, तो इसका मतलब जे इक्वल टू 7, ई एंड जी। ये है हमारी टर्मिनल एक्टिविटी और ये है हमारी फाइनल एक्टिविटी। अंडरस्टूड? ये है हमारी फाइनल एक्टिविटी। तो इसी वे से हम ये चीज़ करेंगे। अब हम वेरीफाई करते हैं सब चीज़ों को। ध्यान से देखना बच्चों, हाँ, ए बी सी ये तीनों इनिशियल एक्टिविटीज हैं, डन। डी का प्रीडिसीसर ए है, डी का प्रीडिसीसर ए है, डन। ई एफ का प्रीडिसीसर भी ए है, ई एंड एफ का प्रीडिसीसर भी ए है, डन। नेक्स्ट, जी का प्रीडिसीसर बी एंड सी है, जी का प्रीडिसीसर बी एंड सी है, डमी एक्टिविटी के थ्रू, डन। एच का प्रीडिसीसर सी है, एच का प्रीडिसीसर सी हो गया, डन। आई का प्रीडिसीसर डी, आई का प्रीडिसीसर डी, डन। जे का प्रीडिसीसर ई एंड एफ, जे का प्रीडिसीसर ई एंड, माफ करना, ई एंड जी, ई एंड जी।
तो हमारा गणित या हमने जिस वे से हमने इसको बनाया था वो परफेक्ट बैठ गया। अब हम आगे चलते हैं और वो आगे दूसरा तीसरा कुछ नहीं, आगे का कैलकुलेशन देखने के लिए, और वो आगे का कैलकुलेशन मतलब बच्चों इसके वैल्यूज़ कैलकुलेट करने। अब इसके वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करनी ये आपको बहुत अच्छे से पता है। फार्मूला आपको पता है, ई एस जे इक्वल टू मैक्स आई ई एस वन प्लस पी आई जे। अब ई एस वन इक्वल टू 0 ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। आगे कैलकुलेट करना चालू करते हैं। अब मुंह ज़बानी कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ई एस वन इक्वल टू 0, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 6 6, 5 3 6, 5 6 बराबर है, की वैल्यू 6 है। तो मुंह जबानी कैलकुलेट करते हुए कहाँ फंस गए? फंसे ऐसे बच्चों कि हम ये भूल गए कि ये डमी एक्टिविटी है। और यही मैं आपको बताना चाहता था कि हम जो फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तब हमें इस डमी एक्टिविटी को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना बच्चों, पहले 2 निकालना है, बाद में 4 निकालना है और बाद में 3 निकलना है। ये याद रखना, बाद में 3 निकलेगा। क्यों? क्योंकि 3 4 से निकलता है। डमी एक्टिविटी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो अब देखो मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ। 0 प्लस 5 5 मिल गया, 0 प्लस 6 6 मिल गया। अब देखना, हाँ अब देखना, 0 प्लस 3 3, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 3 3, 6 प्लस 0 6, विच इज मैक्सिमम 6। तो यहां पर 6 आ गया। अंडरस्टूड? यहां पर आ गया 6। इमीडिएटली ES5। अब आप जानते हैं ES5 को कैसा कैलकुलेट करना है। तो ये सब चीजें ES5 मैं एक बार फिर से रिपीट कर लूं। ES5 इक्वल टू ES2 प्लस T25, क्योंकि क्या है J ES5 5, तेरा I कौन है 2 and 3। सॉरी 5, तेरा I कौन है 2 and 3। अब 2 and 3 मतलब क्या? 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 3 9 9, 6 तेरा I कौन है 2, 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 4 9, ES7 7 7 तेरा I कौन है 6 है, 2 है, 5 है, 4 है, 2 6 5 4। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, इसको सिस्टमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 9 प्लस 3 12 बाजू में रख दो, 5 प्लस 5 10 बाजू में रख दो। ES5 का आंसर क्या आया एक बार देख लो बच्चों। ES5 का आंसर आया 9। हाँ, 9 प्लस 7 16 बाजू में रख दो, 6 प्लस 4 10। देखो मैं सही हूं यहाँ। 5 प्लस 5 10 करेक्ट है, 6 प्लस 4 10 करेक्ट है, 9 प्लस 7 16 वो भी करेक्ट है, 9 प्लस 3 12। यानी फाइनली आंसर क्या मिला बच्चों 16, क्योंकि मैक्सिमम 16। अब शुरू करेंगे कहां से? LC7 बराबर है ना, LCJ से LCI कैलकुलेट करना है। तो इमीडिएट कंसीडर करेंगे LC7 इक्वल टू 16, कैलकुलेट करेंगे 6 LC6। अब मैं फिर से एक बार पलटा दूं इसको सो दैट आसान जाएगा। 6 तेरा J कौन है 7, तो 16 माइनस 3 आंसर कितना 16 माइनस 3 13। एक तो क्लियर हो गया 13। अब थोड़ी देर के लिए बच्चों ऐसा रखता हूं सो दैट हमारी कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, अब LC5 तेरा J कौन है 7, तो 16 माइनस 7 आ गया ये 9। अब 3 कहाँ गया 3 तेरा J कौन है 3 का J सिर्फ और सिर्फ 5 है, 5 का आंसर आया 9। तो 9 माइनस 3 6 4
4 तेरा जे कौन है? 4 का जे 3 भी है और 4 का जे 7 भी है। तो 7 माइनस 16 माइनस 4 एंड 3 का आंसर क्या आया? 6 माइनस 0। देखना बच्चों, 6 माइनस 0, 16 माइनस 4, 6, मिनिमम 6। ELC 4 6 हुआ। अब ELC 2 तेरा जे कौन है? 2 का जे 6 है, 2 का जे 7 है, 2 का जे 5 है। तो 6, ELC 6 का आंसर आया है बच्चों, अगर मैं गलत ना हूं तो जस्ट मिनट एक बार देखूं उसको, 13। हाँ, तो 13 माइनस 4, 16 माइनस 5 एंड 9 माइनस 2, 9 माइनस 2, 13 माइनस 4, 16 माइनस 5, मिल गया 7 आ गया। अब 1 को पूछ रहे हैं, 1 तेरा जे कौन है? 2 है, 3 है और 4 है, बराबर है ना? तो 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 2, देखना 7 माइनस 5, 6 माइनस 3 डन, और 6 माइनस 6 0। ये हो गया ELC का कैलकुलेशन। अब 0 मिल गया। अब हमें निकालना है क्या? दूसरा तीसरा कुछ नहीं, वो ग्राफ क्रिटिकल पाथ वाला। तो देखो बच्चों, 0 0 पूरी वैल्यूज ELC एंड ES की कैलकुलेट कर दी। ES नीचे, ELC ऊपर, और क्रिटिकल पाथ ड्रॉ कर लिया। तो दिस इज द वे जब हम ये चीज आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन किसका प्रीडिसेसर है, कैसा उसको ड्रॉ करें, किस वे से उसको जाएं, ये सभी चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। देन एंड देन ओनली हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रॉपर वे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम IMP है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहीं पर मैं रुकता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो क्रिटिकल पाथ CPM PERT प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक पर होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।